तो जब आत्मा ने अपने इस निज रूप को जान लिया तो साथ में ये भी बोध हो गया कि जिसकी मैं अंश हूं इसकी तो कोई जाति ही नहीं है। क्या परमात्मा की जाति है? अगर सूर्य की जाति नहीं है तो उसकी किरणों की जाति कहां पर आ गई? यानी कि एक मन में भी अब उजाला आ गया। जहां आत्मा को रोशनी मिली, आत्म रोशन हुआ, वहां पर इसी जानने के बाद मन में भी वो रोशनी उत्पन्न हो गई। मन में भी जो भ्रम पैदा हुए थे जाति पाति को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, जिसके कारण अपनी जाति पे अभिमान और दूसरे के ऊपर जुल्म, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों को मलेच्छ, दूसरों को अछूत, ये कह कह के हम दुर्व्यवहार करते चले गए। वही बात जो अरम्य दास ने कही कि अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया फिर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजें सो हर का होई, फिर कोई वो सवाल नहीं रह जाते हैं। यानी कि आत्मा में भी रोशनी स्थापित हो गई, वो तिमिर मिट गया, वो अंधकार मिट गया। ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य की बात कि तुझे मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म भाग्य की बात इसलिए माना गया है कि ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि एक सुनहरी अवसर है कि आत्मा का उद्धार हो पाए। शरीर की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। कहीं खबरों में मिल जाता है कि फलां इंसान फलां मुल्क में 120 बरस का होके संसार से रुखसत हो गया। इससे आगे कहाँ जाएंगे? लेकिन आत्मा की यात्रा कोई 40, 20, 100 साल की है नहीं है। जैसे कहा कि ये यात्रा आत्मा की कब से चलती आ रही है। तो इसलिए जिसका सबसे ज्यादा सोचना है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, और केवल शरीर और प्राप्तियां, उपलब्धियां, यहीं तक अपने जीवन को सीमित रख देते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते आ रहे हैं, जैसे आज भी सत्संग में दिलाया जा रहा था कि इंसान सोच गौर कर, मालिक ने तुझे सोचने समझने की ताकत दी है, लेकिन इस समझ का सही मायनों में इस्तेमाल कर ले और वो जागरूकता प्राप्त कर ले। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो डिविनिटी, जो एक डिवाइन परमात्मा, ईश्वर निराकार, इसी की अंश आत्मा बसती है हर घट में। तो उसको मुख्य रखना, उसको मूल रूप में उजागर करना अपने जीवन में, तब वास्तविकता में हमारे जीवन का महत्व बनता है और हम एक सही इंसान कहलाने के हकदार बनते हैं। ये लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए मूल के साथ जुड़ने की सदैव से महापुरुषों भक्तों ने ये बात की है। ये आत्मा कब से भटकी हुई, अपने मूल से आवागमन के बंधन में पड़ी हुई, अज्ञानता बरकरार रही। अज्ञानता बरकरार ना रहती तो इसका आवागमन का बंधन समाप्त हो गया होता, और जब जब भी समाप्त होता है इस अंधकार के मिटने से होता है, ज्ञान के उजाले से होता है, अपने असली रूप में स्थित होने से होता है। अगर आवागमन के बंधन चलते रहे उसका कारण यही रहा, क्योंकि जो हमने बाहरी सिलसिलों को महत्ता दे दी, हमने अपने पहरावों को, अपनी भाषाओं को, अपने संस्कृतियों को और नाना प्रकार की दुनियावी सिलसिलों को विशेषताएं दी और उन्हीं तक सीमित रह गए। वही अपनी पहचानें बना ली, वही अपनी आइडेंटिटी बना ली, और जो मूल रूप में जो हमारी असल आइडेंटिटी थी उसमें हम स्थित नहीं हुए, उससे अनजान रहे, यानी कि आत्मा अनजान रही। तो इसीलिए इसके आवागमन के बंधन से इसको निजात ना मिली। अनेकों अनेकों भक्तों को आपने सुना जो अधिकतर यही बात कह रहे थे कि रमे हुए राम के हमने दर्शन किए हैं, यानी कि आत्मा को इस मूल परमात्मा का बोध हुआ है
और दर्शनों की जब बात हुई तो उसके पीछे भी भक्तजन ही जानते हैं कि किस तरह से ये दर्शन होते हैं कि ये निराकार आकार रहित परम सत्ता जो आत्मा का मूल है, आत्मा का तो मूल है ही, सारे संसार का आधार भी यही है। तो इस आत्मा ने अपने मूल को जाना, तो ये दर्शन ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन को कौन सी दृष्टि से ज्ञान हुए थे? क्या ये चेहरे पे लगी हुई आंखों के द्वारा उसने दर्शन किए? अगर आंखों की ही बात हो तो वो आंखें तो पहले भी थी अर्जुन के पास, लेकिन पहले क्यों नहीं? कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अमर संदेश और अनेकों अध्याय और उसमें से जब ज्ञान का खुलासा, जब बोध करा देना, और इस प्रकार से वो दृष्टि कौन सी मिली? वो ज्ञान की दृष्टि मिली। तो आज भी अगर भक्तजन कह रहे हैं कि हमें दर्शन हो रहे हैं, जैसे वो शायर का शेरदास अनेकों दफा दोहरा चुका है कि दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह, वो ज्ञान वाली दृष्टि। तो वो ज्ञान की दृष्टि के द्वारा ये नजारा लिया जाता है, इस परम तत्व को हाजिर नाजिर देखा जाता है। और ये हाजिर नाजिर होने के बावजूद इसका नजारा नहीं ले पाते वो जो अज्ञानता में है, जिनको ये ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है। तो ज्ञान की दृष्टि ये मिल जाए तो इसी परिपूर्ण परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार के इस तरह से दर्शन हो पाते हैं। और फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। फिर ये आंखें चेहरे पे लगी हुई भी सहायक सिद्ध हो जाती हैं। पहले वो ज्ञान की दृष्टि मिलती है, उसके बाद ये सहायक सिद्ध होती हैं। वरना तो ये दृष्टि तो कुछ हैं जिनके पास नहीं है, जो चेहरे पे लगी हुई आंखें जो कुछ भी नहीं देख पाती, ना लाल, ना हरा, ना नीला, ना कोई आकृति, ना कोई आकार, ना कोई कुदरत, ना कोई संसार का ऐसा स्वरूप। ऐसे हैं संसार में जिनको वो नजर नहीं है, वो आंखें काम नहीं करती हैं। लेकिन अधिकतर लोग वो हैं जिनको ये प्राप्त है। लेकिन जिनको ये प्राप्त हैं तो वो भी ये सूक्ष्म से अति सूक्ष्म का उस रूप में नजारा लेने में असमर्थ हैं, जब तक ज्ञान की दृष्टि नहीं जुड़ती है। तो ज्ञान की दृष्टि जब जुड़ जाती है तब ये आंखें भी उस रूप में सहायक सिद्ध हो जाती है। केवल वेदों को पढ़ लेना, शास्त्रों को पढ़ लेने से नहीं ये दृष्टि मिल जाती है। इस प्रकार से वो बेसिकली वो नजर का होना जरूरी है। जैसे दास वो भी मिसाल देता है कि हम चश्मा पहनते हैं, कोई जिसकी आंखें नहीं है और उसको हम कहें कि चश्मा पहन, कोई बड़े स्ट्रांग लेंस लगा दिए जाएं उस फ्रेम में चश्मे के। लेकिन सवाल इस बात का है कि वास्तविकता में पहले उस इंसान की नजर भी है कि नहीं है। वो नजर है तो फिर तो वो चश्मा भी सहायक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिकली नजर ही नहीं है तो स्ट्रांग से स्ट्रांग लेंस लगा दिए जाएं तो उसके किस काम आएंगे? वो कुछ नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार से पढ़ने को पढ़ते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो पढ़े सुने क्या होए जे सहज ना मिले हो सोए, कि केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। तो मैं कहूं आंखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी, कि वो दृष्टि मुझे मिल गई है, वो अंजन मुझे मिल गया है, वो निगाह मुझे मिल गई है, जिसके कारण, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र, जिसके गुणगान, जिसका वर्णन, उसको ज्ञान की दृष्टि से मैं अब देख रहा हूं। और अब कुछ और ही नजारा है, अब कुछ और ही आनंद है। अब किस तरह से वो तसल्ली है, वो एक मंजिल पे जैसे कोई पहुंच के राहत लेता है, वो अब अवस्था है। वरना तो संशय और केवल अनुमान, केवल जिक्र, केवल वर्णन, केवल तसव्वुर, केवल ख्याल,
और परमात्मा को किसी ना किसी स्थान पे सीमित करने वाली अवस्था जो सर्वव्यापी है उसको भी महदूद। तो इस तरह से महापुरुष संत जन आज भी यही संदेश, यही पैगाम दे रहे हैं कि हे मानव इंसान, ये एक प्राप्ति करनी जरूरी है कि ब्रह्म की प्राप्ति, इसको पाना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, तो ये जानना भी जरूरी है और पाना, इसको पा लिया, इसको पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो भ्रम की समाप्ति हुई। ज्ञान हुआ तो अज्ञान अंधेरा मिटा। जिस चीज का भी हमें ज्ञान नहीं होता तो उसके लिए हमारे मन में अनेकों प्रकार के संशय होती हैं, अनेकों प्रकार के अनुमान होते हैं, और उसके साथ जुड़ा होता है भटकाव के भटकते हैं, संशय होते हैं, जानते नहीं हैं, जहां तहां भटकन होती है। तो एक ज्ञान, जैसे दुनियावी भी ज्ञान होते हैं, तो जानकारी किसी विषय के प्रति हमारी होती है तो हम उसके प्रति हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं जानता हूं, उस विषय को जानता हूं, मुझे वो पहचान है वस्तुओं की, उस वस्तुओं का मुझे ज्ञान है। उसके मन में कोई संशय नहीं है, कोई भटकन नहीं है, कोई जहां तहां हाथ नहीं मारेगा। उस वस्तु का नाम लेते जाओ, सीधे सीधे वहीं जाएगा, उसी वस्तु को उठाकर ले आएगा, क्योंकि उस वस्तु का उसे ज्ञान है। एक ज्ञान है किसी मैकेनिक को, तो कोई भी नुक्स है उसको ज्ञान है, वो सीधा ही उसको पकड़ेगा कि ये नुक्स है। इसी प्रकार से एक जानकारी दुनियावी भी जानकारी है, तो ये भरम नहीं आएगा कोई कहे कि टीवी कहां है और जाके कोई ट्रांजिस्टर उठा लाए, उसको ज्ञान है कि टीवी क्या होता है और ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसको पता है, उसके लिए कोई भटकन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। इसी प्रकार से ये ज्ञान अंजन मिल जाते हैं, ये ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, तो फिर ये भ्रम मिट जाते हैं, फिर टिकाने पे पहुंच गए, फिर मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लिया। वरना तो रास्तों के जंगलों में उलझाव, रास्तों के जंगलों में ही उलझे रहते हैं। ऑल साइन बोर्ड्स बट नो डेस्टिनेशन। इस प्रकार से भटकाव, उलझाव, कभी इधर का इशारा है, कभी उधर का इशारा है, और उसी तरफ ही भागते भागते सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन नो डेस्टिनेशन। ऑल साइन पोस्ट, केवल जिक्र, केवल वर्णन, लेकिन पहुंचना नहीं। तो रास्ते में ही रह जाते हैं, रास्तों पे चलते चलते रास्ते में ही रह जाते हैं। एक होता है रास्ते में चले और मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं है तो रास्ते पे चले तो रास्ते में ही रह गए, मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो यहां पर मंजिल पे पहुंचने की बात हो रही है, इस जीवन काल में ही पहुंचना होता है। इसीलिए महापुरुष संत जन ने इस इंसानी जन्म को पाने के बारे में ये कहते हैं कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, कि सुनहरी अवसर है मंजिल को पाने के लिए। सुनहरी अवसर इसलिए नहीं है कि रास्तों पे चलते चले अपने सारे जीवन को तमाम कर डालो, नहीं, भाग्य की बात, सुनहरी अवसर इसलिए कि ये मंजिल को पाना। वरना ये आत्मा अनेकों शरीर, अनेकों जोनियां, अनेकों जोनियों में ये आत्मा अनेकों प्रकार के शरीरों में आना, लेकिन मंजिल को पाना मुमकिन नहीं उन जोनियों में। इसलिए इस जन्म को पा भी लिया और फिर भी भटकते भटकते ही सारी उम्र बिता डाली, आत्मा के बंधन कटे नहीं, और फिर ये जन्म मरण का गेड़ ये चलता चला गया। तो आखिर फिर इंसान किया क्या, पाया क्या, समझा क्या, जाना क्या? तो इस प्रकार से ये सवालिया चिन्ह, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, ये हर किसी के जीवन के आगे लगा हुआ है, हर किसी के। ये नहीं कि एक के लिए या दो के लिए या कुछ के लिए, ये हर किसी के लिए है। और हर किसी ने
जो भी जन्म लेता है, जो भी लेता है, उसका अपना एक अस्तित्व है, शरीर है, मन है, आत्मा भी है, हर किसी का। ये नहीं कि शरीर मेरा है और मन दूसरे का और आत्मा तीसरे की है। अगर जन्म लिया है इस संसार में तो जी रहे हैं, तो हर किसी की आत्मा है, हर किसी का मन है, शरीर है, आत्मा है। तो इस प्रकार से हर शरीर को आवश्यकता है। महापुरुषों, भक्तों ने कभी हमें अलग अलग नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि हमें इसी बात का एहसास कराया कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है, कि हम एक हैं, परमात्मा की संतान है। Then why these barriers? The barriers are man-made barriers, not God-made barriers. A child is born, an innocent child. He doesn't have any language. If somebody belongs to some other culture or one who speaks not that language which the parents speak, who have given birth to that child, and somebody adapts that child, and the language of that child becomes that which those parents, those couple use who have adopted that child. Like once somebody adopted a child, and out of ignorance they started learning that language. The child which they were adopting belonged to a Maharashtrian family, and those who were adopting, they belonged to a Gujarati family. And that couple, they started learning Marathi language. And people asked, why are you learning Marathi language? They said, because the child which we are adopting belongs to a Marathi family. Then people said, what are you doing? The child has no language. So we all were born without any language. So as I said, that all the barriers which are dividing us are creations of this very mankind, which has been in ignorance, whether it was down the ages, whether it was centuries ago, whether in present times. तो इस प्रकार से ये जो इंसानों को महापुरुषों ने, भक्तों ने जो संदेश दिए थे, उस संदेश को इंसान ने पकड़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसको अपनाया नहीं, क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली। और इसीलिए एक दूसरे को नीचा देखते रहे, अपने मज़हब को ऊंचा, अपनी जाति को ऊंचा, अपनी कौमों को ऊंचा, ये मानते चले गए और दूसरों को दुत्कारते रहे, दूसरों को लताड़ते रहे, दूसरों पे जुल्म ढाते रहे, और यही कुछ ये हो रहा है। लेकिन महापुरुष संतों ने बताया कि किसी को नीचा करके मत देखो, किसी को नीचा करके ना जानो, किसी के जाति के लिहाज से, धन दौलतों के लिहाज से, कोई दुनियावी और सिलसिलों के लिहाज से किसी को नीचा करके ना देखो। यहाँ पर हर किसी की कीमत है, हर किसी का महत्व है। As a saying goes, that builders, they often say that larger stones do not lie well without the lesser ones. If you place few stones, bigger stones to create a wall or you construct a house, you require small stones too to fill the gaps, to make them steady. Means that even those small stones have a value. They have their importance. So we have not to look down upon others.
इस प्रकार से हमने किसी को नीचा करके नहीं देखना है और ये खाम खा के झूठे अभिमान पालते चले जा रहे हैं कि मैं ऊंचा हूं, मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, इसको दुत्कारो, उसको दुत्कारो। तो इस तरह की नादानियां धर्म के नाम पर, गुरु पीर पैगंबरों के नाम पर ये इंसानों ने कब कहां पर ये ऐसा बीज कहीं पर आया और ओवर द सेंचुरीज इसको क्या रूप दे दिए गए, समाज को ऐसा बांट दिया गया जिसके कारण ये देश भी सफर कर रहा है। इस देश में ही जाति पाति की ये बीमारी इतनी अधिक है, विश्व के किसी मुल्क में भी नहीं है जितनी यहाँ पर है। और ये विडंबना है कि सबसे अधिक गुरु पीर पैगंबर इस मुल्क में पैदा हुए, ये हम छाती पे हाथ डालकर दावे करते हैं। तो दास वही बात कर रहा था कि हम अज्ञानता में रहते हैं और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही, जैसे कबीर जी ने कहा कि तिमिर गयो रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते और भक्ति गई अभिमान। कि तिमिर गयो रवि देखते, तिमिर अंधकार मिटता है रवि के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से इस प्रकार से उजाला हो जाता है, जीवन में उजाला हो जाता है। ये की ढंग है, रोशनी का रटन करने से भी नहीं होने वाला है। आपके कमरे में अंधकार है, आप रोशनी 5000 वॉट्स जितना मर्जी रटन करते रहे, ठोकरे ही ठोकरे हैं, भ्रम ही भ्रम है। ना जिक्र करने से, ना जयकारे लगाने से, ना रटन करने से उजाला होने वाला है। और अगर आप दीपक की तस्वीर भी बना लो, अगर अंधकार है, कोई तस्वीर उठाकर ले आए, देखो इस पे दीपक बना हुआ है, लौ भी बनी हुई है, उजाला हो जाएगा। कहाँ होगा? हकीकत वाला दीपक चाहिए जिसमें लौ जग रही है, वही रोशनी करेगी। इसी प्रकार से जो सत्य है परमात्मा ईश्वर, यही वो रोशनी है। ये जब तक हमारे जीवन में ना आएगा तब तक हम अंधकार हम ढोते चले जाएंगे। तो ये चेतावनी और ये जागृति महापुरुष संत जन ये हमें प्रदान कर रहे हैं कि हम भी इस प्रकार से जागरूक हो जाएं, हम भी सच्चाई से अवगत हो जाएं, हम भी अपनी असल पहचान बना लें, जो एक हमारा असली वजूद है उसमें हम स्थित हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ realization through God realization. So that realization has to take place, that awareness has to take place. Only then we can create conditions of peace and bliss. Only then. Otherwise, we have been full of hatred and hating others. We have been giving pains to others. We have been looking down upon others. So, if this realization takes place, only then we think for the welfare of others, and we just consider them as a member of the family which I belong to. और इस प्रकार से फिर हम दूसरों पे फिर जुल्म नहीं ढाएंगे। तो ये एक दिशा जो संतों वाली है, जो आदेश और निर्देश संतों वाले हैं, जो शिक्षाएं संतों वाले हैं, उसी अनुसार ही हम ढालते चले जाएंगे अपने आप को। तभी वास्तविकता में तन का भी सदुपयोग होगा, ताकतों का भी सदुपयोग होगा, हुकूमतों का भी सदुपयोग होगा, हमारी अकल सियाणपों का भी सदुपयोग होगा
हमारी विद्वता का सदुपयोग होगा, क्योंकि अब हमें वो एक जागरूकता मिल गई है, वो जागृति आ गई है। तो इस प्रकार से यही एक महापुरुषों के, संतों के संदेश और ये पैगाम ये हमेशा से रहे हैं और ये हर काल के लिए हैं, ये हर सदी के लिए हैं, हर इंसान के लिए, हर जनरेशन वालों के लिए है। इसी प्रकार से कहने का भाव क्या है कि संत महात्मा भक्तजन भी यही एक पुकार कर कह रहे हैं कि वाकई ही एक ऐसा संग कर ले, और ऐसा संग करेगा, ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा, इनसे नाता जोड़ेगा, तो फिर तुझे ये सत्य का भी संग मिल जाएगा, एक सत्य का भी बोध हो जाएगा, और फिर सारे भ्रम मिट जाएंगे। और जिन्होंने इस तरह से ये प्राप्ति कर ली, जैसे दास ने कबीर जी की मिसाल दी कि वो कह रहे हैं कि मैं कहूं आंखन की देखी, इसी तरह से हर किसी का यह बयान हो जाता है। बयान में एकदम से तब्दीली आ जाती है, एकदम से तब्दीली आ जाती है। तो इस प्रकार से संत महात्मा यही संदेश देते हैं कि हे मानव इंसान, ये सच की लफ्ता कर ले, ये मंजिल को पा ले, ये नाता जोड़ ले, और इस प्रकार से अपने संसार में आए हुए को सफल कर ले, जीवन का कल्याण कर ले, और इसी तरह से इस जीवन की यात्रा को भी तू सुंदर ढंग से तय कर ले, तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। तो इसलिए दास इन्हीं शब्दों से आपसे